हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव। देखें क्या चीज़ है, हमारे पास ये एक आवेश है, हमें क्या निकालना है, इस आवेश से कोई r दूरी पर एक बिंदु P है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इस आवेश से r दूरी पर P बिंदु पर इस आवेश के कारण कितना विद्युत विभव होगा। क्योंकि हमने जब लास्ट टॉपिक विद्युत विभव किया तो मैंने ये बताया था विद्युत विभव किस पे निर्भर करता है, विद्युत विभव निर्भर करता है इस आवेश पे और इससे दूरी पर, हालांकि माध्यम पे भी निर्भर करता है, वो बात की बातें हैं। अब ध्यान दें, मैंने विद्युत विभव का सूत्र क्या बताया आपको, जो समझाई परिभाषा, तो ये बात समझाई कि हमें अनंत से, ये मान लो अनंत है, किसी Q0 आवेश को कहाँ लाना है, जिस बिंदु पर विभव निकालना है वहां लेके आना है, मुझे यहां लेके आना है। तो मेरा बेसिक काम क्या है, मुझे ये करना है, विद्युत विभव का सूत्र ये सूत्र है, हमें एक तो इस आवेश को लेके आना है, इसका मान तो मालूम है Q0, और अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य पता होना चाहिए। अगर कार्य मालूम चल गया तो उस कार्य को आवेश से भाग करेंगे हम और विद्युत विभव निकल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हमने क्या किया, मान लेते हैं कि भाई इससे x दूरी पर इस आवेश को हम किसी भी तरीके से ले आए, किसी भी तरीके से इस Q0 आवेश को यहां पर ले आए, A बिंदु पर ले आए। जब सिंपल सी बात है, जब इस Q0 आवेश को यहां ले आएंगे तो ये आवेश इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, यहां पर कितना बल लगेगा, यहां पर बल लगेगा बेटा F बराबर 1/4 पाई Q, इस पर Q0, और दूरी कितनी है यहां की x का स्क्वायर, और दिशा चाहें क्योंकि ये आवेश धनावेशित मान रहे हैं तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, इधर करेगा, यहां पर कोई बल लगेगा। दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी, P से A की तरफ, इस दिशा में बल लगेगा। ठीक है, इस दिशा में बल लग जाएगा, आप चाहो तो PA दिशा में इतना बल लगेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम मान लेते हैं कि इस आवेश जो कि A बिंदु पर है इसको थोड़ा सा विस्थापित किया, किधर, क्योंकि हमें इधर लेके जाना है, कितना विस्थापित किया, B बिंदु पर ले आए, और ये जो विस्थापन है वो dx है। विस्थापन किधर कर रहे हैं, इधर, बल किधर लग रहा है, इधर। ठीक है, तो किया गया कार्य कितना होगा, जब थोड़ा सा विस्थापित किया है तो कार्य भी थोड़ा सा होगा। तो आपने लिखना है कि Q0 आवेश को A से B ब्रैकेट में dx विस्थापन A से B तक ले जाने में किया कार्य कितना होगा बेटा, dw। कार्य का सूत्र बल गुना विस्थापन F डॉट dx। इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं लिख दूं F dx कोस 180। क्यों, बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, कोस 180 -1, तो हमारे पास dw की वैल्यू आ गई -f dx। f की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 x स्क्वायर इंटू dx। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया इस Q0 आवेश को A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। लेकिन हमें क्या निकालना है, कहां से कहां लेके जाना है, फाइनली हमें लेके जाना है, देखो ये दूरी कहां से है, देखो ये x दूरी कहां से है, इससे, तो हमें कहां से कहां लेके जाना है, एक्चुअली अनंत से r दूरी तक ले जाना है। तो हम क्या निकालेंगे, Q0 आवेश को अनंत से r तक ले जाने में किया कुल
कार्य कैसे करेंगे? समाकलन करेंगे हम। तो लिखेंगे समाकलन करने पर आप dw का समाकलन w माइनस, अब देखो नियत चीजें क्या हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नियत। ये जो आवेश है जिसका क्षेत्र है वो भी नियत है, जिस आवेश को लेके आ रहे हैं वो भी नियत है। तो यहां पे क्या बच गया? dx बटे एक्स स्क्वायर। अब समाकलन हो गया। ये क्या बन गया बेटा? x की घात n का समाकलन आपको आता है x की n+1 बटे n+1। अब एक बात और रह गई हमारी, क्या? लिमिट के कुल कार्य निकालना है हमें। कहां से लेके आ रहे हैं? पहले कहां से आ रहा है? अनंत से। तो आपको पता है जहां पहला होता है वो लोअर लिमिट नीचे लगती है। कितनी दूरी तक लेके जाना है हम फाइनली? r तक। तो ये अपर लिमिट यहां पर गई। इसी तरह ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, अब ये कितना, x की घात कितनी है? -2। x की घात कितनी है? -2। आपको आता है ये। तो ये क्या बन गया बेटा? q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये क्या बन गया? x की घात -2 dx अनंत से लेके r तक। हाँ बेटा, ये क्या हो गया? w माइनस कैपिटल Q स्मॉल q बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब क्या तरीका है समाकलन का हमें मालूम है, जितनी पावर है घात है उसमें 1 जोड़ना है। तो -2 में 1 जोड़ोगे आप, ये बन गया -2 + 1 बटे में भी -2 + 1। लिमिट कितनी है हमारी? अनंत से r। ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया x की घात -1 बटे -1। इस माइनस से माइनस कट गया, बाहर माइनस आ जाएगा। ये क्या बन गया बेटा? w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0। इसको मैं क्या लिखूं? 1/x। लिमिट अनंत से r। अपर लिमिट पुट करते हैं पहले, आपको पता है। तो जिसका समाकलन हुआ है, x का समाकलन हुआ है, तो उसमें अपर लिमिट पुट करोगे, ये बन जाएगा 1/r माइनस 1/अनंत। 1/अनंत 0। तो वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 बटे r। आपको ये पूछ ले इस आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में कितना कार्य है? इतना है। इसको k भी बोलते हैं, q0 बटे r। यही फॉर्मूला हम आगे करेंगे। क्या होगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी होगा, आगे करवाऊंगा मैं। सेम सूत्र है क्योंकि वही तो है अनंत से लाने में किया गया कार्य। अब परिभाषा से विद्युत विभव क्या हो गया बेटा? विद्युत विभव V बराबर W बटा Q0। R, ठीक है, बटे Q0 कैंसिल हुआ तो V का सूत्र बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R, या कई बार इसको KQ बटे R भी लिख देते हैं। तो खास बात, V की वैल्यू Q के समानुपाती, V की वैल्यू R के व्युत्क्रमानुपाती। जितना आवेश बढ़ेगा, अगर हमसे ग्राफ बोल दे भाई Q वर्सेज V का सीधी रेखा, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, जो समानुपाती है, और V वर्सेज R का पूछ दे तो इस तरह बनेगा। ओ सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती है ऐसे। कई बार कंफ्यूज करने के लिए हमसे बोलते हैं V और 1/r का ग्राफ बनाओ, तो सीधी रेखा, क्योंकि V 1/r के तो समानुपाती है। V 1/r के तो समानुपाती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। समझ आया? अगर हमसे कई बार ये पूछ लें, कर ये भी आयत है, E अथवा V और R का ग्राफ बनाओ, इकट्ठा बना दो दोनों का। तब क्या करना है हमने? ध्यान देना, जो E था
वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती था। इसका मतलब जितना आर बढ़ेगा ई का मान कम तो होगा, लेकिन आर स्क्वायर है, इसका मतलब आर बढ़ने पर ई का मान बहुत ज़्यादा कम होगा। हमारे पास दो ग्राफ बनते हैं, ध्यान समझना आप लोग। एक ये मिलेगा कई जगह और एक आपको ये मिलेगा। तो जो ऊपर वाला ग्राफ है वो v का है और नीचे वाला e का है। क्यों है? समान दूरी में e समान दूरी बढ़ने पर e ज़्यादा कम होगा, ये ज़्यादा नीचे है। ओके बेटा, आप इसको ध्यान दें।